हेलो, थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हरिओम सर। आज चैप्टर नंबर वन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका डीपीपी नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। डीपीपी नंबर 9 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके और पहले डीपीपी बना लो, फिर जाके यह लेक्चर देखना, ठीक है। चलिए, डीपीपी 9 में क्वेश्चन है पहला। यह पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड डीपीपी है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। पहला न्यूमेरिकल है डीपीपी 1 का पहला, कह रहा है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। क्या है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज। चलो, अच्छी बात है। और कह रहा है कि एट डिस्टेंस कितना? 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या होगा। तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें पुट कर दो। 9 × 10⁴ बराबर 9 × 10⁹ 2 लैम्डा, आर की जगह 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻²। 2 से 2 कट गया, इस 9 से यह 9 कट गया। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? इधर 10⁴, यह इधर से इधर आएगा -9, यह इधर जाएगा फिर से -2। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 10⁻9, तो 11 में से 4 गया -7 कूलम पर मीटर। 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, ठीक है। क्लियर? बस फॉर्मूला बेस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, इससे जस्ट ऊपर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और यह चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यह पूछा जा रहा है। भैया देख लो, अब सवाल यहाँ क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं होता है। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको नज़दीक में फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, दूर में कम स्ट्रॉन्ग। यानी यहाँ से जो चार्ज निकलेगा तो सारे एरिया पर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसीलिए जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसको बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया। अगर यूनिफॉर्म है तो ये cos थीटा, अदरवाइज फाई बराबर आपको करना पड़ेगा E.dA का इंटीग्रेशन। अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा, तो ये तो हम समझ गए कि भैया इंटीग्रेशन से तो बनेगा नहीं, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो जब इससे कठिन हो जाएगा तो दूसरा मेथड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, गॉस लॉ। कौन सा? गॉस लॉ। अरे भैया, तो गॉस लॉ तो भाई क्लोज्ड सरफेस के लिए हम जानते हैं, ये यहाँ तो क्लोज्ड सरफेस है नहीं, फिर क्या करें? क्लोज सरफेस यहाँ है नहीं, फिर क्या करेंगे इसको एक क्लोज्ड सरफेस जैसा मानेंगे। अगर हम ऐसा मानते हैं कि यह, अगर हम एज्यूम कर ले कि द स्क्वायर इज, एज्यूम कि ये स्क्वायर जो आपको दिया गया है इज वन सरफेस, एक सरफेस है ऑफ अ क्यूब एंड चार्ज इज एट इट्स सेंटर, एज इट्स बॉडी सेंटर। चार्ज कहाँ है? इसके बॉडी सेंटर पे है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अब देख लो, क्योंकि अगर क्यूब बनाते हो तो यह चार्ज बॉडी सेंटर पर आ जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, तो यह सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर,
ऊपर वाले सरफेस से 5 सेंटीमीटर नीचे और बगल वाला से 5 सेंटीमीटर इधर से 5, यानी यह क्यूब के एक सेंटर पे हो जाएगा और यह एक वन सरफेस है। तो हम लोग लास्ट क्लास को भी बनाए थे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा थ्रू क्यूब क्या हो जाएगा, अगर इसको एक आर्बिट्ररी क्यूब मान लेते हैं तो क्यूब से हो जाता टोटल फ्लक्स Q/ε0। क्या हो जाता? Q/ε0। लेकिन यहाँ तो एक सरफेस है, तो सिर्फ एक सिंगल सरफेस से कितना हो जाएगा, इतना ध्यान में रखो, मिटा रहे हैं ऊपर। अगर सिंगल सरफेस से निकालना है तो सिंपल क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना। क्या हो जाएगा? तो फ्रॉम दिस सिंगल सरफेस, फ्रॉम द सिंगल सरफेस से क्या हो जाएगा, तो वह 1/6 Q/ε0, क्योंकि सिमेट्री है, सारा 6 का 6 सरफेस एक जैसा, इसीलिए सबसे बराबर बराबर होगा, तो एक के हिस्सा में 1/6 आएगा। बस हो गया, सॉल्व कर दो। 1/6 Q की जगह 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁻6 ε0 यानी 8.85 गुने 10⁻⁻12। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यह हो जाएगा बराबर 10/6 × 30 के 0, हाथ में 3, 8 × 48 3, 51 के 1, हाथ में 5, 8 × 48 5, 53, इतना गुने 10⁻, या ऊपर जाएगा तो 10⁻6। इतना आप सॉल्व कर लो, इतना क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया। डन। सिर्फ अब आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ये पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस इतना, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉइंट चार्ज इज एट सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यूब के सेंटर पे रखा गया तो टोटल पूछ रहा है, तो सीधे यहाँ तो आसान हो गया, Q/ε0। सिंपली क्या हो जाएगा, Q/ε0। पॉइंट चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6 और 1/ε0, तो 1/ε0 क्या हो जाएगा, यहाँ 8.85 गुने 10⁻⁻12। कई बार आपको 1/ε0 का वैल्यू भी रखना पड़ सकता है, तो हम जानते हैं 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻9, तो आप 1/ε0 की जगह आप रख सकते हो 4π गुने 9 × 10⁻9, यानी 36 पाई गुने 10⁻9। ऐसा रख के भी बना सकते हैं। तो यहाँ अगर ऐसा रख दे तो क्या हो जाएगा, 36 दूना 72 पाई गुने 10⁻3, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यह आपको, अब इसको बहुत पाई से गुना कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। चौथा, चौथा है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, आई कैप एक्स एक्सिस में है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। YZ प्लेन के पैरेलल है, जैसे मान लो यह x है और यह y है और z इधर, यानी z बाहर की ओर है, z क्या है, बाहर की ओर, तो YZ प्लेन ऐसा कहीं होगा। YZ प्लेन का मतलब क्या है, x बराबर कांस्टेंट। YZ प्लेन मतलब इम्प्लाइज x बराबर कांस्टेंट। x बराबर कोई कांस्टेंट हो तो वह YZ प्लेन का निर्माण करेगा। तो ये अगर ऐसा प्लेन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलरली कट करेगा। क्लियर है, y ऐसे z बाहर की ओर, तो प्लेन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है, यानी यह पूरा पूरा प्लेन को क्या करेगा, कट करेगा। पूरा पूरा प्लेन को क्या करेगा, कट करेगा। यानी
अब देख लेना है कितना साइड दिया हुआ है। पहला में आपको 10 सेंटीमीटर उसका साइड है, तो एरिया हो जाएगा आपको, एरिया बराबर हो जाएगा 0.1 गुने 0.01 मीटर स्क्वायर, यह हो जाएगा एरिया। उसके बाद है, हाँ बस एरिया मालूम है तो फ्लक्स मालूम हो जाएगा। फ्लक्स बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, यानी 3 × 10⁻³ गुने 0.01, कितना हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यह आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। नॉर्मल टू इट्स प्लेन, यानी यहाँ एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर आई कैप एक्स एक्सिस में, क्योंकि प्लेन ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसे एक्स एक्सिस में। अब क्या किया गया है कि इसका जो नॉर्मल है, इसका नॉर्मल यानी यह जो प्लेन है 60 डिग्री ऐसे घूम गया, यानी एरिया वेक्टर अब कितना है 60 डिग्री में। नॉर्मल को ही नॉर्मल के डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर होता है। क्या जो प्लेन पर नॉर्मल हो वही क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो अब कह रहा है कि 60 डिग्री, तो बस अब दूसरा केस में क्या हो जाएगा, दूसरा केस में यही हो जाएगा, फ्लक्स बराबर EA cos थीटा जो होता है, तो यहाँ थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जो कि आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो फाई बराबर हो जाएगा E गुने A cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, यानी जो यहाँ 30 है, E गुने A ऑलरेडी 30 आ चुका है, यहाँ हो जाएगा 15। आंसर क्या हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा देखोगे तो यह है, गिव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 5 × 10⁻³ यहाँ भी वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है एक्स एक्सिस में, ठीक है, यूनिफॉर्म है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड व्हिच प्लेन पैरेलल टू द YZ। प्लेन है पैरेलल टू YZ, ध्यान देना, सीख ही लो एक चीज, पैरेलल टू YZ कहने का मतलब है दिस इंप्लाइज x बराबर कांस्टेंट, यानी यह YZ प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा। क्या होगा, तो एरिया वेक्टर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 गुने 0.1 आई मीटर स्क्वायर आई कैप, यानी 0.01 मीटर स्क्वायर आई कैप, एरिया वेक्टर 0.01 मीटर स्क्वायर आई कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, फ्लक्स बोल रहा है तो ये तो आसान हो गया, पांचवा में भी। तो पहला इसमें भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई ए कॉस कितना हो जाएगा आई कैप 0 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³, एरिया वेक्टर 0.01, यानी यहाँ हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसी में आगे दिया हुआ है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखो गौर से पढ़ना, लैंग्वेज पढ़, प्लेन मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, गौर से देखना। प्लेन अगर एंगल बनाता है, यानी यह एक्सिस है, अगर प्लेन ऐसा है, प्लेन अगर 30 डिग्री एंगल बनाता है तो इसका नॉर्मल जो होगा वह कितना बनाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस बार भी वही हो जाएगा, इस बार फ्लक्स क्या हो जाएगा ई ए कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। छठा, सिक्स नंबर कहता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ये बात नोट करने वाली है। क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज सिर्फ सरफेस पर रहता है, इसका डायमीटर दे रखा है हमको, उससे बेटर है रेडियस में लिखना है। रेडियस हो जाएगा
उसका डायमीटर का आधा यानी 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो पहला पूछ रहा है कि चार्ज क्या होगा। हाँ, ये तो बहुत आसान है भाई। चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी गुने एरिया, सरफेस एरिया गुने सरफेस एरिया। यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 80 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर माइनस, तो माइक्रोकूलम में ही आंसर आ जाएगा 80, और सरफेस एरिया पर मीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में रखो, 4 पाई 1.2 का स्क्वायर। सरफेस एरिया यही होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो। क्यू बराबर 80 गुने 4 पाई की जगह 3.14 और 1.2 यानी 1.44। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आपका आंसर। फिर दूसरा है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर सरफेस से पूछे तो वह क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ टोटल फ्लक्स हो जाएगा, टोटल चार्ज जो ऊपर निकलेगा उसको गुने 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई गुने 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको गुना कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नंबर 7 है कि हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ, बॉक्स है सिलिंड्रिकल बॉक्स है, हॉलो है, लेंथ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ऐसा बॉक्स मान लेते हैं, एरिया हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हो गया 1 मीटर, पास्ड इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। अच्छा, फिगर दे रखा है, देख लेते हैं। ओके, ठीक है, फिगर दे रखा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E बराबर 50x आई कैप। देखो, अब जो फिगर दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर है, उसके अकॉर्डिंग इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, यानी x एक्सिस में रखा हुआ है अलोंग द लेंथ, x एक्सिस में है, 1 मीटर दूरी से यह शुरू होता है। ठीक है, मान लो देखने में नहीं लग रहा है, फिर भी मान लो यह 1 मीटर है और यह भी 1 मीटर ही है, लग नहीं रहा है फिर भी मान लो। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ठीक है, इन द रीजन इज गिवन बाय E बराबर, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या है 50x आई कैप, मतलब x पर डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, लेकिन एक बात ठीक है कि डायरेक्शन हमेशा x एक्सिस में, ये अच्छी बात है। तो कह रहा है कि फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो इससे नेट फ्लक्स क्या होगा। अब देखो, सिलेंडर चूंकि ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है, तो कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इधर है तो कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि x एक्सिस में, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा और इधर ही आपको एरिया वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा लेकिन एरिया वेक्टर बाहर की ओर, क्योंकि हमेशा एरिया वेक्टर हम बाहर की ओर ही लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स नेगेटिव, यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव। इस सरफेस को 1 बोल देते हैं, इस सरफेस को 2 बोल देते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात है कि फ्लक्स जो हो गया कर्व्ड सरफेस से वह 0 हो गया, कर्व्ड सरफेस से क्या हो गया 0। अब होगा प्लेन सरफेस से, तो फर्स्ट प्लेन से क्या होगा φ1, इस प्लेन सरफेस से क्या होगा नेगेटिव होगा, जस्ट अपोजिट है तो नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50x, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 गुने 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यह क्या हो गया 25 पंचे 125 गुने 10 टू द पावर -4, यानी φ1 जो हो गया वो हो गया -0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
और φ2 जो हो जाएगा, φ2 क्या हो जाएगा इस सरफेस से, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फाई प्लस पॉजिटिव होगा, दोनों सेम दिशा में है, और 50x, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यह 1 मीटर दूरी पर, यह क्या हो गया टोटल 2 मीटर दूरी पर, तो 50 इंटू 2, एरिया 25 गुने 10⁻⁴, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, खाली यह दोगुना हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा पॉजिटिव 0.250, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, कर्व सरफेस से 0, पहला वाला से नेगेटिव, इससे पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, ये मतलब 5 जोड़ेंगे तो नेगेटिव है तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना प्लस 0, यानी हम यहाँ लिखते हैं यह हो जाएगा φ2 प्लस φ1, यानी पॉजिटिव 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दोनों फ्लक्स को जोड़ोगे तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, यानी घट जाएगा बेसिकली मैग्नीट्यूड, तो 250 में से 1 से 25 चला गया, 125 बच गया, 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स बच जाएगा। तो पहला पार्ट में यही आंसर हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, तो ऐसा तभी संभव है जब इसके अंदर में जरूर कोई ना कोई चार्ज इनक्लोज्ड होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अगर इनक्लोज्ड नहीं रहता तो ये संभव है ही नहीं कि टोटल फ्लक्स नॉन जीरो हो, यानी कुछ फ्लक्स आ रहा है, इसका मतलब चार्ज इनक्लोज्ड होगा। बाय गॉस लॉ से अगर सोचो तो क्या हो जाएगा, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 0.125, तो Q इन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 0.125, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दो 8.85 गुने 10⁻⁻12 गुने 0.125, इसको सॉल्व कर लो, इतना कूलम, यही आंसर हो जाएगा, इतना चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, 8वां नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप फिर से रीबैक करके देख लो इस वीडियो को। इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था तो अलग अलग सरफेस से अलग अलग फ्लक्स हुआ, टोटल फ्लक्स पहले निकाल लिए अलजेब्रिकली जोड़ के। हाँ, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिकली जुड़ेगा, प्लस वाला प्लस माइनस वाला माइनस, बस। उसके बाद है कि टोटल फ्लक्स हमको पॉजिटिव आया था तो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होता है, उससे हमको Q इन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E बराबर 100 I कैप। अच्छी बात है, यूनिफॉर्म है तो आसान हो जाता है। इतना है 4x ग्रेटर देन 0, यह लेकिन तब है जब x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है -100 I कैप न्यूटन पर कूलम, 4x लेस देन 0। चलो अच्छी बात है। कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द x एक्सिस सो दैट वन फेस इज एट x बराबर 10 सेंटीमीटर और x बराबर -10 सेंटीमीटर। ऐसा है और इसमें एक सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है, लैंग्वेज क्वेश्चन का समझो, ऐसा है, इसका सिलेंडर का सेंटर ओरिजिन पे है, एक फेस -10 सेंटीमीटर पर, दूसरा फेस +10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, बस। तो कह रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट। अब यहाँ इधर जो है पॉजिटिव एक्स में देखोगे तो पॉजिटिव एक्स में यह इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलम, और इधर जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड वही है 100 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से इस सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, एरिया वेक्टर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। तो इस बार इस सरफेस से भी पॉजिटिव फ्लक्स, इससे भी पॉजिटिव, इससे 0 हो जाएगा। कर्व सरफेस से फ्लक्स अगेन क्या हो जाएगा, 0। फ्लक्स आपको कर्व से हो जाएगा 0। फ्लक्स इस सरफेस को 1 मानो और इसको 2 मानो, तो φ1, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही है, एरिया भी वही है, तो φ1 बराबर φ2 हो जाएगा। तो चलिए, पहला पार्ट है Q कर्व्ड। पहला पार्ट कहता है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। ईच फ्लैट फेस से देखोगे
ईच फ्लैट फेज से, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर गुने 10⁻⁴ सेंटीमीटर बदलेगी, क्या हो जाएगा 2500 पाई गुने 10⁻⁴ यानी 0.25 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यह एक सरफेस से हो जाएगा, यह पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है साइड सरफेस से, यानी वही कर्व सरफेस से, तो कर्व से हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं 0 होगा। तीसरा कह रहा है कि टोटल, तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, दोनों फ्लैट सरफेस से पॉजिटिव ही है तो जुट जाएगा 0.25 पाई प्लस 0.25 पाई यानी 0.50 पाई। और चौथा है व्हाट इज नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, तो फिर से वही Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 0.50 पाई, तो Q इन बराबर क्या हो जाएगा 0.50 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या है, ये पाई एप्सिलॉन नॉट आप वैल्यू रख दो, आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ होता है, तो पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/36 गुने 10⁻⁹। इसका वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 0.50 गुने 1/36 × 10⁻⁹। इतना सॉल्व कर दोगे चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। नाइन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 है two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner surface, the plates have surface charge density of opposite signs and the magnitude इतना कूलम. What is the electric field? यानी दो इनफाइनाइट प्लेन है, अपोजिट है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, और इस पर चार्ज डेंसिटी जो दे रखा है सिग्मा वह है 17.0 गुने 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट टू द राइट इन बिटवीन द प्लेट्स. अगर इसके लेफ्ट में चले जाएं, यहाँ हो गया पहला केस हो गया लेफ्ट, दूसरा केस कौन सा है राइट, और तीसरा केस है बीच में. तो गौर से देखते हैं, हम जानते हैं इनफाइनाइट प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है. सिंगल सीट के कारण वह डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना है. इस प्लेट को हम A मानते हैं, इस प्लेट को B मानते हैं. तो यहाँ A के कारण भागेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से दूर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड. B के कारण इधर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसीलिए पहला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0. दूसरा केस में फिर इस पॉजिटिव के कारण इधर भागेगा EA, B के कारण इसके तरफ EB, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ भी फिर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0. और इस केस में इस पॉजिटिव के कारण इधर और नेगेटिव के कारण इधर, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों के कारण एक ही दिशा में है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वह हो जाएगा σ/ε0, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन. दो बार जोड़ोगे तो σ/ε0. तो वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म. तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरा केस में सिर्फ आएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा यानी 70.0 गुने 10⁻⁻12 बटा एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 गुने 10⁻⁻12. यह लगभग हो जाएगा 8 दूना ये 17 दशमलव कुछ है, तो ये 2 गुना से थोड़ा कम. इसको सॉल्व कर दो, 2 गुना से थोड़ा कम हो जाएगा न्यूटन पर कूलम. 9 नंबर, ठीक है. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये पॉइंट चार्ज कॉजेज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, एक पॉइंट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज करता है, और वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है माइनस में है. ओ
-1.0 गुने 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। एक गॉसियन सरफेस जो है स्फेयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उससे इतना फ्लक्स जा रहा है। क्या है? पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। यानी ऐसा है, चार्ज कहाँ है? सेंटर पे है, और फ्लक्स जो है नेगेटिव है। इसका मतलब है चार्ज नेगेटिव होगा। चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अरे भैया, तो हम तो जानते हैं फ्लक्स बराबर जो होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसके रेडियस को डबल भी कर दिए तब भी क्या फर्क पड़ेगा? तब भी उतना ही चार्ज इनक्लोज्ड रहेगा। अगर चार्ज इनक्लोज्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए पहला केस में होगा नो चेंज, नो चेंज इन फ्लक्स विथ चेंज इन रेडियस, विथ चेंज इन रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस until Q in does not change। जब तक कि Q in नहीं बदलता है, जब तक कि Q in नहीं बदलता है तब तक आपको फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो पहला पार्ट का आंसर वही का वही हो जाएगा। दूसरा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। दूसरा पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या होगा? तो ये तो पक्का है नेगेटिव होगा। Q बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर फ्लक्स होता है, तो Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुने फाई। तो Q की जगह 8.85 गुने 10⁻⁻12, और फाई की जगह नेगेटिव है 1 गुने 10⁻3। तो बस ये हो गया -8.85 गुने 10⁻⁻9 कूलम। इतना चार्ज इनक्लोज्ड होगा और रेडियस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इज गिवन बाय EX। EX जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, हर एक्सिस में है। EX बराबर है अल्फा रूट x, x के पावर 1/2 मतलब रूट x। EY बराबर EZ बराबर 0 दे रखा है। अरे नहीं है, सिर्फ x में है, जहाँ अल्फा का वैल्यू है 600 ऐसा यूनिट में, यानी न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, x मीटर में है, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब क्यूब इस प्रकार रखा हुआ है, गौर से देखना, फोटो आपकी स्क्रीन पर है। उस फोटो में आप देखोगे तो इस तरह से क्यूब रखा गया है, हम रफ बना रहे हैं, ठीक है। तो क्यूब का 6 सरफेस होता है, तो इसमें देखो गौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सिर्फ x एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिर्फ x एक्सिस में है। तो क्यूब का 6 सरफेस, गौर से देखना, यहाँ पे एक सरफेस यह और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, तो इससे फ्लक्स होगा। दूसरा सरफेस यहाँ पे, इससे फ्लक्स होगा। तीसरा सरफेस यहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस नहीं कर रहा है बल्कि इस पर टेंजेंशियली स्लिप कर रहा है। चौथा सरफेस यहाँ पे, इससे भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। पांचवा सरफेस ऐसे पीछे रहेगा, उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस नहीं कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फ्लक्स नहीं होगा। और छठा सरफेस ऐसे, तो इससे भी फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलरली जाना चाहिए, जबकि यह टेंजेंशियली स्लिप कर जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 सरफेस से होगा, एक इस सरफेस से और एक इस सरफेस से फ्लक्स होगा। और इससे एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इससे नेगेटिव होगा, जैसा हम पिछला क्वेश्चन में बनाए थे एक सिलेंडर के लिए, इसी प्रकार का था। और यहाँ पर एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो यहाँ फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो ऐसा करते हैं, 2 ही सरफेस से, इस सरफेस को हम 1 मान लेते हैं, इस सरफेस को हम 2 मान लेते हैं। और दूरी दे रखा है, कि एज्यूम दैट L बराबर 0.1 मीटर। L क्या है? 0.1 मीटर, इसका साइड है 0.1 मीटर।
हाँ, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो कह रहा है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट एल बराबर 0.1। यह दूरी नहीं दे रखा है कि कितना है, यह दूरी दे रखा है, हाँ दे रखा है, यह दूरी भी एल है, यानी यह भी 0.1 मीटर है, यह भी 0.1 मीटर है। तो देखो पहला से फ्लक्स जब हम लिखेंगे तो वह क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अल्फा, अल्फा यानी 600 रूट अंडर एक्स में यानी 0.1 गुने एरिया, एरिया यानी 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा यह पॉजिटिव, यह भी 600 और यहाँ रूट अंडर एक्स की जगह 0.2 मीटर, और यह हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा 600, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 0.2 माइनस रूट अंडर 0.1, यहाँ 0.01। बस अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, यही आपको नेट फ्लक्स निकल जाएगा। 0.2 का रूट क्या होगा, 0.1 का होगा, वैल्यू पुट कर दो, आपको नेट फ्लक्स निकल जाएगा। और जब नेट फ्लक्स निकल गया तो दूसरा पार्ट में फिर कह रहा है कि चार्ज इनक्लोज कितना होगा, तो क्यू इन बराबर हो जाएगा नेट फ्लक्स गुने एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से खाली गुना कर देना, यहाँ जो भी निकलेगा उसको यहाँ पुट करके 8.85 गुने 10⁻⁻12 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिलेंडर वाला और क्यूब वाला बिल्कुल एक ही टाइप का हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कंपटीशन लेवल में, जेईई मेंस वेंस में, नीट वीट मेडिकल वेडिकल, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये बहुत अच्छा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है, बदल रहा है, तो खास करके आपको एक डायरेक्शन फिक्स देगा, एक्स एक्सिस दे, वाई एक्सिस दे, आपको बस डिसाइड करना है कि किस प्लेन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और किस प्लेन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो सिर्फ उसी प्लेन से फ्लक्स होगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली कट कर रहा हो या थोड़ा भी कट कर रहा हो। टेंजेंशियली अगर निकल रहा है, चाहे ऐसे निकले या ऐसे निकले, टेंजेंशियली ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, अगर इसको कट नहीं कर रहा है तो फ्लक्स नहीं होगा। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 1 का आखिरी डीपीपी था। कभी भी चैप्टर खत्म होता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन से बनाने के लिए आप लोग क्वेश्चंस बनाइए, जहाँ से भी, जिस बुक से भी मन हो उससे बनाइए, और अच्छे लेवल तक जितना आप कोशिश कर सकते हो, यू डू योर बेस्ट। अगर आपको प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजो, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू प्रॉपर सोल्यूशन। ओके, तो खुश रहिए, बाय बाय।